भर के 305 निकायों के होंगे चुनाव। इसी वर्ष नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा, सैद्धांतिक रूप से सरकार इसी उद्देश्य से काम कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकायों के चुनावों से जुड़ी हुई प्रदेश भर के 305 निकायों के चुनाव इसी वर्ष नवंबर में होना प्रस्तावित है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से सरकार इसी उद्देश्य के साथ काम कर रही है। बड़ी खबर है, 305 निकाय प्रदेश के, जिसमें नवंबर में इस बार चुनाव होना प्रस्तावित है। और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने ये कहा कि सैद्धांतिक रूप से ये सभी निकायों के चुनाव, 305 निकायों के चुनाव हो, अब इसी कड़ी से, इसी उद्देश्य से सरकार काम कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी वर्ष नवंबर में होंगे ये चुनाव। और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने ये संबोधन देते हुए बात कही। उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक रूप से सरकार इसी उद्देश्य के साथ काम कर रही है कि प्रदेश के 305 निकायों के चुनाव नवंबर में प्रस्तावित है होना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी वर्ष नवंबर में होंगे चुनाव, निकायों से जुड़े हुए चुनाव। हालांकि आधिकारिक घोषणा के बाद 305 निकायों के चुनावों के लिए नवंबर का महीना प्रस्तावित किया गया है। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, इसी वर्ष नवंबर में 305 प्रदेश के निकायों के चुनाव होने की बात अब सामने आ चुकी है। ऐसे में तैयारियों को लेकर के क्या अपडेट और किस तरह से चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे नवंबर के महीने में, ये भी जानकारी दीजिए अभिषेक। देखिए, बिल्कुल आज नक्शा पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन था राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया था। उसके बाद राज्य स्तर पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर बातचीत में जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस बारे में सवाल पूछा कि जो वन स्टेट वन इलेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है, जिसकी बजट में बाकायदा घोषणा की गई थी, उसको लेकर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, तो उस पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बताया कि इसी नवंबर में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर सरकार सैद्धांतिक रूप से काम कर रही है। और जब फर्स्ट इंडिया ने पूछा कि इसमें जो विधिक अड़चन जो आ रही है कि आप विधिक राय ली जा रही है, उसको लेकर सरकार ने विधिक राय पर क्या निर्णय लिया है, तो उस पर उनका ये कहना था कि जो पंचायती राज अधिनियम है और जो नगर पालिका अधिनियम है, उसमें 6 महीने का ग्रेस पीरियड होता है। तो जो कुछ निकाय ऐसे हैं जिनका कार्यकाल जनवरी 2026 या फरवरी 2026 में खत्म हो रहा है, तो हम उससे पहले 6 महीने उसको कर सकते हैं डिसॉल्व, और उसके बाद नवंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। तो अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि जब ये सरकार आई थी, उसके बाद जब बजट आया था, तो बजट में इसकी घोषणा की गई थी। तब से यही उम्मीद थी कि एक साथ सभी निकायों के चुनाव होंगे। तो उसी लिहाज से 305 निकाय हैं जिनके चुनाव कराए जाएंगे। और जयपुर, जोधपुर, कोटा, जिनमें अभी 2-2 निकाय हैं, वो एक निकाय होगा। तो इस तरह से आने वाले भविष्य में राजस्थान में 302 निकाय हो जाएंगे, क्योंकि 3 निकाय घट जाएंगे। जयपुर, जोधपुर और कोटा के जो एक निकाय वो घट जाएगा। तो इस तरह से अभी मंत्री ने बताया कि अभी जो इनकी सीमा बढ़ोतरी है, उसके प्रस्ताव जिला कलेक्टर से मांगे गए हैं। उनके प्रस्ताव आएंगे, उस पर सरकार मंजूरी देगी, और उसके बाद वार्डों के पुनर्गठन का कार्यक्रम भी जारी किया गया है, जो कि 15 मई तक चलेगा। उसको फाइनलाइज करते हुए करीब जुलाई तक ये सारा काम वार्डों का हो जाएगा, और उसके बाद नवंबर में चुनाव कराए जाएंगे। और जिन निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें सरकार की ओर से प्रशासक भी लगाए जा रहे हैं, ताकि आम जन से जुड़े काम, जो निकायों की काम है, वो प्रभावित नहीं हो। तो अपने आप में एक बड़ी खबर कि सभी निकायों के चुनाव को लेकर एक तरह से राज्य सरकार ने औपचारिक तौर पर अपनी मंशा बताई है कि आखिर कब सभी निकायों के एक साथ चुनाव होंगे, जिसके लिए सरकार की ओर से, सरकार के जो मंत्री हैं झावर सिंह खर्रा, उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार की मंशा यही है कि नवंबर, इसी वर्ष नवंबर में सभी निकायों के एक साथ चुनाव कराए जाए। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन की रूपरेखा तो भारत सरकार बना रही है। हम तो एक प्रदेश एक चुनाव की रूपरेखा में काम करते हैं।